राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मीन राशि 175 दिन तैयार हो जाइए, इतिहास बनेगा। यह सब कुछ मिलकर रहेगा। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना है। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। मीन राशि 175 दिन जबरदस्त समय, कमर कस लीजिए, तैयार हो जाइए, इतिहास का निर्माण करेंगे आप। देवगुरु बृहस्पति जो आपके राशि के स्वामी हैं, आपके कर्म के स्वामी हैं, बैठे हैं आपके पंचम भाव में, और यहां से ये मिथुन राशि आपके सुख के घर में गोचर करने को तैयार है। सुख के घर में ही थे ये अतिचारी अवस्था में, किंतु यहां से ये आ गए कर्क राशि में। तो यहां पे जो भी छूट हो गया था, जो कुछ नहीं दे पाए थे, जो कुछ नहीं करवाए थे, वह कुछ अब होगा, आपको मिलेगा। वही देने के लिए ये पुनः आपके सुख के घर में आ रहे हैं। तो 175 दिन अब आपको जबरदस्त देंगे, आपके सुख के घर में रहेंगे। सुख के घर में यानी चतुर्थ भाव में जब भी देवगुरु बृहस्पति आते हैं तो हमें छत देते हैं, यानी घर देते हैं। तो जिन हमारे भाइयों को, बहनों को, माताओं को पिता तुल्य उनको मिल गया था, बहुत अच्छा। जिन्हें नहीं मिला है उन्हें अवश्य देंगे। हाँ, कोशिश यदि आप कर रहे हैं, आपको जरूरत है, आपकी चाहत है कि मुझे एक छत मिल जाए, एक हमारा घर हो जाए, आप प्रयासरत हैं, तो यकीन मानिए आपका यह सपना साकार होगा। देवगुरु बृहस्पति आपके राशि के स्वामी हैं, आपके कर्म के दाता हैं, कर्म के मालिक हैं। तो देवगुरु बृहस्पति से आप थोड़ा सा आग्रह कर लीजिए। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहां से जो मैं हारा कहां जाऊंगा सरकार। मेरा तो क्या है, मैं तो जन्मों से हारा, पूछेगा तुमसे ही संसार सारा। डूब गई क्यों नैया तेरे रहते खेवनहार, यहां से जो मैं हारा कहां जाऊंगा सरकार। देवगुरु बृहस्पति बेहद शुभ ग्रह हैं। इनकी जो दृष्टि है अमृत दृष्टि है। अब जब आपके सुख के घर में देवगुरु बृहस्पति का आगमन होगा, यकीन मानिए आपके सुख में जोरदार इजाफा होगा, आपका सुख जोरदार बढ़ेगा। 5 तारीख से आ जाएंगे, 5 दिसंबर से आ जाएंगे और जून 2026 तक यहीं पर रहेंगे। 2 जून 2026 तक यहीं पर रहेंगे। तो जो कुछ भी आपका अधूरा ख्वाब था वो सारा सपना साकार करेंगे। कोई जमीन लेना चाहते थे, कोई मकान लेना चाहते थे, यकीन मानिए वह सपना आपका साकार होगा। आपका प्रतिष्ठा बढ़ेगा, आपको सुख मिलेगा, समाज में सुख मिलेगा, आपको घर परिवार में सुख मिलेगा, बच्चों की तरफ से सुख मिलेगा। यदि आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में आपकी तरक्की होगा, आपका प्रमोशन होगा। यदि आप नौकरी नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी नौकरी लगेगी, आपको सुख मिलेगा। यदि आप नौकरी में ट्रांसफर चाहते थे, कोई नौकरी में मनमुटाव था, तो आपका ट्रांसफर हो जाएगा मनचाहे स्थान पे, आपकी तरक्की होगी, आपकी उन्नति होगी। देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती हैं, अमृतमयी दृष्टि 5, 7 और 9। तो 1, 2, 3, 4, 5, 5वीं दृष्टि डालेंगे आपके अष्टम भाव पे। अष्टम भाव पे दृष्टि का मतलब हुआ
यह घर होता है अचानक से घटित होने वाली घटनाओं का। तो आपके जीवन में कुछ अचानक से बड़ा होगा, अचानक से कोई बड़ा काम आपका बनेगा। कोई काम आपका फंसा था, लटका भटका अटका था, तो अचानक से वह काम आपका बन जाएगा। अचानक से आपका कोई रुका हुआ काम बन जाएगा। कहीं आपका पैसा डूबा है, कहीं आपका पैसा फंसा है, तो वह पैसा आपको मिल जाएगा। अचानक से आपका काम बन जाएगा। आप सोचे नहीं थे, एकाएक आपका काम बन जाएगा। आपने कोई परीक्षा दिया है, इंटरव्यू दिया, रिजल्ट नहीं आया है, रिजल्ट फंसा पड़ा है, अचानक से सडनली आ जाएगा, वो आपका काम बन जाएगा। कहीं आपकी फाइल फंसी है, लटकी भटकी अटकी है, वो फाइल क्लियर हो जाएगा, आपका काम बन जाएगा। सरकार तंत्र से आप जुड़ेंगे, सरकारी काम काज का कोई मैटर है, वह आपका सॉल्व हो जाएगा। यदि आप विदेश जाना चाहते थे, कोई मैटर है नहीं सॉल्व हो रहा था, अचानक से सॉल्व हो जाएगा। उन्नति होगी, तरक्की होगी, सपना आपका पूरा होगा। सातवीं दृष्टि सीधे आपके करियर पर, आपके कर्म पर। और जब कर्म को देखेंगे देवगुरु बृहस्पति, स्वयं का उनका घर है, तो आपके करियर में उछाल, आपके करियर में तेजी देखने को मिलेगा। आपने जो भी कर्म पूर्व में किया है, उसका परिणाम, शुभ परिणाम आपको प्राप्त होगा। यदि आप कोई कर्म कर रहे हैं, फल नहीं मिला है, तो फल आपके फेवर में आएगा। यदि आप नौकरी के लिए परेशान हैं, तो आप इंटरव्यू दीजिए, आप परीक्षा दीजिए, आपका सिलेक्शन होगा। देवगुरु बृहस्पति शुभ ग्रह है। देवगुरु बृहस्पति हमारे कर्म का पूरा पूरा हमें फल देंगे। हाँ, कर्म तो करना पड़ेगा, प्रयास तो करना पड़ेगा। नौकरी के लिए जो क्राइटेरिया है, फॉर्म वगैरह भरना पड़ता है, इंटरव्यू देना पड़ता है, परीक्षा देना पड़ता है, वह सब कुछ आपको करना पड़ेगा। एग्जाम दीजिए, मैंने पहले ही कहा, कमर कस लीजिए, मेहनत तो करनी पड़ेगी, तपस्या करना पड़ेगा, तभी लाभ मिलेगा। और लाभ 100% मिलेगा। कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, तो ग्रहों की जो स्थिति है आपके फेवर में है। आप बड़े कोमल दिल के होते हैं, बड़े सॉफ्ट दिल के होते हैं, थोड़े से दुख से आप दुखी हो जाते हैं। तो दुखी होने का समय नहीं है मेरे भाई, ये खुशी मनाने का समय है। इंजॉय करिए, खुशी मन से, खुले दिल से, खुले दिमाग से, जो आपको चाहिए आप कोशिश करिए, प्रयास करिए। देवगुरु बृहस्पति आपके सामने ढाल बनकर खड़े हैं, आपको आगे ले जाने के लिए, ऊंचाई पर आपको बैठाने के लिए। कोशिश आपको करना पड़ेगा। जो भी आपका लटका भटकाट का काम है, वो सारा काम आपका सॉल्व हो जाएगा। 7 हो गया, 8, 9। 9वीं दृष्टि डालेंगे आपके इस घर पे, 12वें घर पे। विदेश से जुड़ा जो भी कुछ मसला है, वो सॉल्व हो जाएगा। कोई पैसा आपका फंसा है, वह आपको मिल जाएगा। आपका पैसा जरूर खर्च होगा, आपके बच्चों पर आपका पैसा खर्च होगा। कोई जमीन, कोई मकान खरीदेंगे। तो यह समय आपके तरक्की का समय है, योजनाओं को पूरा करने का समय है। तो आप इस समय का पूरा पूरा इस्तेमाल कर लीजिए, लापरवाही कतई मत करिएगा। यदि आपकी कोई समस्या है, कोई परेशानी है, तो आप हमें जरूर मेल करेंगे। आपके मेल का मैं सटीक और सरल उपाय बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। आपका 1 पैसे का खर्च नहीं है, छोटा छोटा उपाय बताता, उपाय को करते चले। देवगुरु बृहस्पति की आराधना पूजा करिए, ब्राह्मण को 2-5 रुपए का दान करिए। किसी भी ब्राह्मण को अपने मुख से कुछ भी अपशब्द मत कहिए। माता लक्ष्मी की आराधना पूजा करिए, आपको लाभ होगा। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।